ओके, वेलकम बैक टू अवर माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रंजीत सिंह। इसी के साथ हम बेटा आज एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 का लेके हाजिर हो रहे हैं। आई होप कि आप सब ध्यान से सुनेंगे। बेटा हमारे पास है क्वेश्चन है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। सपोज करो एक पौधा है, उसकी हाइट 1.75 फीट है एंड इट्स ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। हर मंथ वो 0.5 फीट बढ़ता है। तो फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। आपको क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट में बोला है कि 7 मंथ के बाद उसका हाइट कितना होगा, किसका? ट्री का। ओके, तो चलिए इसी के साथ आंसर करते हैं बेटा। सोल्यूशन सोल्यूशन है बेटा हमारे पास गिवन हमें क्या दिया गया है? इनिशियल हाइट। इनिशियल हाइट कितना है बेटा? 1.75 फीट। ओके, इनिशियल हाइट कितना आ गया? 1.75 फीट। तो ग्रो कितना कर रहा है हर मंथ में? तो आप लिखोगे ग्रोथ पर मंथ। ग्रोथ कितनी हो रही है पर मंथ में? 0.5। कितनी हो रही है? 0.5 फीट। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। तो हमें क्या निकालना? फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 महीने के बाद कितनी हाइट होगी? तो आपको निकालना है हाइट ग्रोथ इन ईच मंथ। हाइट ग्रोथ इन ईच मंथ 0.5 फीट। तो क्या कर लोगे आप? इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। हाइट आफ्टर सो हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 महीने के बाद उस पौधे की जो हाइट है कितनी हो जाएगी? मीन्स की 170। एच किसके बराबर हो जाएगा? 1.75 मल्टीप्लाई 1.7। ये तो इनिशियल है, ये तो रहेगी ही रहेगी, प्लस 0.5 इंटू 7। ओके, तो ये क्या आ गया? 1.75 प्लस 0.5 को अगर आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होता है? शाबाश, कितना आएगा? 3.5। ओके, अब इन दोनों को क्या कर देना है? ऐड। तो ऐड किया तो कितना आंसर आता है? 5.25 फीट का हो जाएगा वो पौधा। अंडरस्टैंड? कोई डाउट किसी को बेटा? कुछ नहीं, इनिशियल हाइट हमें दिया था, ग्रोथ पर मंथ का दिया हुआ था, तो हमें क्या निकालना? हाइट निकालना था। तो इनिशियल हाइट प्लस ग्रोथ हर मंथ की और 7 मंथ जितने का आपको निकालना था, जितने महीने का, तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, दूसरा पार्ट है, सपोज अ प्लांट हैज, वही सेम क्वेश्चन है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर इट वेरी फ्रॉम 0 to 10 मंथ। टेबल बनाना है। अब आपको क्या बनाना है? टेबल बनाना है 0 से लेके 10 मंथ में। शो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। आपको शो करना है कि हाइट कैसे बढ़ रही है, तो इसका टेबल बनाना है। क्या बनाना है आपको? टेबल। तो ये बना दिया आपने, टेबल ऑफ वैल्यू। टेबल ऑफ वैल्यू। तो आपको पता है एक में क्या आ जाएगा? टेबल आता है ना सबको बनाना, ये आ गया। ओके, तो टेबल क्या लिखोगे? एक में मंथ लिख लोगे, एक में हाइट लिख लोगे। ये आ गया मंथ। तो मान लो टी मंथ दिए गए हैं। टी मीन्स की जितने आपको बोले होंगे तो वो लिख देना। एन मंथ भी बोल सकते हो आप। तो एक में मंथ आ गई और एक में हाइट आ गई। क्या आ गई? हाइट। तो हाइट आपको किस में दी गई है? फीट में। ओके, तो 0 मंथ में कितनी थी स्टार्टिंग में? ये टेबल ऐसे बनाना है बेटा, 4 5 6, ये आ गया 7। फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे भी बना सकते हैं ना भाई। ये आ गया आपके पास ऐसे, ये आ गया टी मंथ और ये आ गया एच फीट। कुछ नहीं है बेटा। 0 मंथ में कितनी थी हाइट? स्टार्टिंग में कितनी थी? 1.75। पहले महीने, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 6 मंथ में, 7th मंथ में, 8th मंथ में,
9th मंथ में और 10th मंथ में हाइट बतानी है। तो इसमें क्या ऐड करते जाना है आपने, 0.5 ऐड करते जाना हर बार। तो पहले महीने कितना होगा, 1.75 में 0.5 ऐड किया तो कितना आता है बच्चे, वो आ जाता है 2.25। फिर 2.75, हर इसमें 0.5 ऐड करते जाना है। 2.75 में ऐड किया तो ये कितना बन जाएगा 3.25। फिर कितना आ जाएगा 3.75। फिर कितना आ जाएगा 4.25। ओके, फिर आ जाएगा 4.75। फिर 5.25, 5.75, 6.25 और 6.75। ये आपका टेबल रहा हो गया। और क्या करना, कुछ नहीं करना था, वेरी सिंपल। पहले 0 मंथ की हाइट पता थी इतने फीट थी, उसमें 0.5 ऐड करते जाओ तो ये आपकी हाइट बढ़ती जाएगी 10 मंथ। ओके, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन था। और आगे है थर्ड, वही क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है। सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट, इट्स ग्रो बाय 0.5 फीट। वो ग्रो इतना करा है। तो फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी। एच क्या है, हाइट है, टी क्या है, मंथ, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने इसको लीनियर ग्रोथ में कैसे रिप्रेजेंट किया। ओके, तो चलो इसको लिखते हैं बेटा। ये थोड़ा इसका सोल्यूशन आ जाएगा एक्सप्रेशन, EXPRESSION, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। लेट हाइट आफ्टर टी मंथ लिखो या एन मंथ लिखो भाई, चाहे टी मंथ लिखो, इन्होंने टी बोला हुआ है तो हम एन की जगह पे टी लिख देते हैं। एन मंथ मीन्स की टी मंथ, ठीक है, टी मंथ की हाइट किसके बराबर है, एच के बराबर है। किसके बराबर है, एच के बराबर है। तो हाइट किसके कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1.75 प्लस 0.5 हर महीने बढ़ रहे हैं इंटू एच, सॉरी टी, इंटू टी। टी क्या है, मंथ, मींस की टी क्या है, टी रिप्रेजेंट द मंथ। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज हाइट इंक्रीज। आपने इसको क्यों रिप्रेजेंट किया, उसने पूछा ना एक्सप्लेन बाय। इसका आंसर लिखो, दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ because height increase by a constant, because height increase by constant। हाइट कितनी इंक्रीज हो रही थी, कांस्टेंट कितनी, 0.5। कितनी हो रही थी, 0.5 फीट एवरी मंथ, 0.5 फीट एवरी मंथ। ओके, कि हर महीने भाई 0.5 बढ़ रही थी, दैट इज बाय वी कैन राइट इज इन द फॉर्म ऑफ द लीनियर एक्सप्रेशन। ओके, तो बेटा आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर्स। मान लो कि अब हमारे पास क्या है, एक मोबाइल फोन है, खरीदा गया है 10,000 में। कितने में खरीदा गया है उसको, 10,000 में खरीदा गया है, ठीक है। इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी मंथ, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है हर महीने, कितनी हो रही है, 800 रुपया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर का निकालना है पहले आपको। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिख देना है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितना आपके पास, 10,000, कितना है 10,000। तो डिक्रीज पर ईयर कितना हो रहा है, DCRES, डिक्रीज्ड पर ईयर 800 रुपीज लिख सकते हो भाई। ये पैसे है तो पैसों को आप किस में लिखते हो, रुपीज में लिखते हो, ठीक है।
इनिशियल वैल्यू 10,000 था, डिक्रीज पर ईयर कितना है 800. ओके, तो डिक्रीज इन देयरफॉर decrease in value after 1 year. आफ्टर 1 year कितना 800. कितना डिक्रीज हो रहा है 800 हो रहा है. ओके, अगर वैल्यूज का डिक्रीज 800 हो रहा है तो सो वैल्यू आफ्टर 3 years. सो वैल्यू आफ्टर 3 year में उसका कितना वैल्यू होगा, तो मीन्स की क्या लिख दोगे, वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 10,000 माइनस 3 इंटू 800. तो 10,000 माइनस 8 से 2400. तो 10,000 में से 2400 माइनस किए तो पीछे कितना रहेगा बेटा 7600 उसकी वैल्यू रहेगी. ओके, कोई डाउट किसी को? नो. ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यू फॉर अ टी वेरी फ्रॉम 0 to 8 year एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन बी डेप्रिशिएट विद टाइम्स. तो इसका भी टेबल बनाना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में टेबल बनाया था वैसा इस टेबल बनाना है. तो ये आ जाएगा इसका सोल्यूशन बेटा. इधर आपको मैंने बताया है ऐसे ऐसे, ये आपका टेबल रिप्रेजेंटेशन होता है. ओके, इधर टी एयर्स मान लेना. कितना है टी वेरी, टी क्या है एयर है, एयर है, और बी बी क्या है वैल्यू इन रुपीस. ठीक है, तो कितने 8 साल तक का बनाना है. ये 0 1 2 3, ये 4, ये देखो इसका टेबल हम यहाँ पे बना रहे हैं बेटा ऐसे ऐसे ऐसे. ओके, ये आ गया टी ईयर्स और ये आ गया वी इन रुपीस. ये आ गया 0 1 2 3 4 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर और 8 ईयर की बात की है. तो इसका टेबल बना लो. स्टार्टिंग में कितना था 10,000 था, फिर हर महीने कितना घट रहा है 800. 10,000 में 800 घटा दिया 9200. 9200 में फिर 800 घटा दिया तो 8400. फिर 8400 में 800 रुपया और कम कर दो तो कितना रह जाएगा 7600. फिर इसमें घटा दिया 7600 में 800 तो पीछे कितना रहता है 6800. कितना रहता है 6800. फिर 6000. अब 800 5200 में 800 घटा दो तो कितना आएगा 4400. कितना आ जाएगा 4400. ओके, 4400 में 800 और कम कर दो तो कितना बच जाएगा, शाबाश, वो बनेगा 3600. 3600 समझ आ रहा है बेटा सबको. तो ये इसका टेबल की रिप्रेजेंटेशन थी. ओके, अब आगे है हाँ, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट बी एंड टी. वैल्यू और मंथ के बीच में कैसा रिलेशन है वो एक्सप्रेशन को शो करना है और एक्सप्लेन करना है. इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके. डीके क्या होता है कम, जब कोई पैसा कम होता है उसको डीके बोलते हैं. क्या बोलते हैं डीके बोलते हैं, लीनियर डीके. वो करना है तो इसका सोल्यूशन लिख लो आप. एक्सप्रेशन, ये आ गया एक्सप्रेशन लेट वैल्यू आफ्टर टी मंथ. ठीक है, टी मंथ नहीं है ईयर है बेटा. अब मंथ की बात नहीं थी ईयर की थी. क्या लिखना है ईयर. ठीक है, टी ईयर. तो उसको मान लिया हमने वी के बराबर. किसके बराबर मान लिया वी के बराबर. वी किसके बराबर हो जाएगा 10,000 माइनस 800 टी. ओके, तो दिस रिप्रेजेंट लीनियर डीके. दिस रिप्रेजेंट
लीनियर डीके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर डीके रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके बेटा, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड की ओर। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750। जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो कितनी है बेटा? 750 है। ओके, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। हर साल जो 50 लोग हैं सिटी में चले जाते हैं, जो विलेज के पास सिटी है वहां पे जाके बस जाते हैं। ओके, तो आपको क्या निकालना है? पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 साल के बाद कितना पॉपुलेशन रहेगा? ये पॉपुलेशन 750 आदमी था, 750 लोग थे ऑलरेडी, तो 50 लोग छोड़ के जा रहे थे, तो 6 साल में देखना है कि कितने लोग छोड़ के चले गए। तो चलो इसका अब हम निकालते हैं। तो इनिशियल पॉपुलेशन स्टार्ट आ गया। इनिशियल पॉपुलेशन क्या निकालना है? इनिशियल पॉपुलेशन इनिशियल पॉपुलेशन इनिशियल पॉपुलेशन कितना था? 750। एवरी ईयर मूव्स पीपल, कितने? 50 लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर, पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी? तो वो कैसे लिखोगे? 6 साल के बाद पॉपुलेशन में इसकी पॉपुलेशन किसके बराबर हो जाएगा? इनिशियल 750 प्लस 50 इंटू 6, तो 750 प्लस 300, तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी आफ्टर? वो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी आपकी 1050। कितनी पॉपुलेशन आ गई? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, सॉरी। इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज 750, विलेज की पॉपुलेशन थी एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू द विलेज। ओके, सॉरी, छोड़ के नहीं जा रहे थे, आ रहे थे गांव में। सिटी से अब लोग गांव में आके बस रहे थे, 50 लोग हर साल वहां से शिफ्ट होके विलेज में आ रहे थे। तो 6 साल बाद कितने हो जाएंगे? तो वो हमारे पास 1050 लोग हो जाएंगे। कहाँ पे? गांव में। कहाँ पे? गांव में 1050 लोग हो जाएंगे। ओके, आगे हम करेंगे बेटा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यू। अब टेबल फिर से वही है, इस एक्सरसाइज में आपको टेबल जरूर बनाना है। टी वेरी फ्रॉम 0 to 10 ईयर का बनाना है, 0 से 10 साल का बनाना है। ठीक है, तो ये देखो बेटा, ऐसे छोटा छोटा लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ये एक टेबल इसका रिप्रेजेंट हो रहा है। जितना चाहिए होगा, मान लो अब आप क्या लिख लोगे? टी ईयर, टी को डिनोट कर रहा है साल के साथ, और लोगों को क्या मान रहा है? पी को पॉपुलेशन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया 10। ओके, तो 0 ईयर में कितने गए? 750, ऐड होते जाएंगे 50 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200, लास्ट में कितना आ जाएगा? 1250। कितना आ गया? 1250। ओके, एक टेबल शो हो गया। नेक्स्ट है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट लेट पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ये क्यों रिप्रेजेंट किया कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों है? जब देखो कहीं पे कोई चीज बढ़ती है बेटा,
तो वहां पे ऑटोमेटिक ग्रोथ होती है, बढ़ती है। जैसे मान लो मेरे पास आज 1 रुपया है, कल 2 3, तो मेरी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है ना। उस विलेज में पहले 750 लोग था, अब लोग सिटी छोड़ के गांव में आ रहे हैं। बड़े सारे रीजन रह सकते हैं, अब कितनी ग्रोथ हुई। तो वो आ रहा है कि इस लीनियर एक्सप्रेशन में आपने ग्रोथ के साथ क्यों रिप्रेजेंट किया है। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा एक्सप्रेशन है इसका, लेट पॉपुलेशन आफ्टर टी एयर पी, टी एयर किसके बराबर आ जाएगा, पी। तो पी किसके बराबर आ गया पॉपुलेशन, 750 प्लस 50 टी, 50 टी। तो ये आ गया आपके पास, दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, बिकॉज द पॉपुलेशन इंक्रीज, बिकॉज द population increase by constant, ठीक है, constant नंबर कितने, 50% पर ईयर, ओके। तो ये आपके पास आंसर। ओके, इसी के साथ आगे है हमारे पास एक टेलीकॉम कंपनी है। कौन सी कंपनी है, एक टेलीकॉम कंपनी, चार्ज 600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। रिचार्ज स्कीम 600 पे लगा रही थी, प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। प्रीपेड बैलेंस को रिड्यूस किया 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस। आपको एक इक्वेशन बनाना है यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज के हिसाब से, एक्सप्लेन बाय इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। तो जो चीज देखो, जो चीज खत्म हो रही है तो उसको डीके ही रिप्रेजेंट करेंगे, वो एक्सप्लेन करना हमें कि क्यों इसको रिप्रेजेंट किया लीनियर डीके। तो इसका सोल्यूशन है बेटा, क्या लिखना है इसका, एक्सप्रेशन बनाना है। एक्सप्रेशन आ जाएगा लेट रिमेनिंग बैलेंस, ठीक है, लेट रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर एक्स डेज, आफ्टर एक्स डेज किसके बराबर आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा आपके पास बी ऑफ एक्स, बी ऑफ एक्स। तो आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, बी ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, 600, ये था ना कंपनी का चार्ज कितना था, 600 था। तो 600 माइनस रिड्यूस हो रहा था तो 15 डे ऑफ द एक्स, ठीक है। रिड्यूस के लिए क्या लगता है, माइनस, रिड्यूस के लिए क्या लगता है, माइनस। तो ये आ गया आपके पास, दिस रिप्रेजेंट लीनियर डीके, दिस रिप्रेजेंट लीनियर डीके। क्यों, बिकॉज ये लीनियर डीके क्यों रिप्रेजेंट किया, पता है ना, रिड्यूस हो रहा है उस चीज का, तो लीनियर डीके कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीनियर डीके। द बैलेंस decrease by a constant amount, the balance decrease by constant rate, ठीक है, constant amount, constant amount कितना था, ₹15, ₹15 कितना आया बेटा, ₹15, 15 रुपए, ठीक है। कितना अमाउंट डिक्रीज हो रहा था कंटिन्यूसली पे, 15 रुपए पर डे, एवरी डे, ओके। तो ये क्वेश्चन था, इसका पार्ट है आगे, आफ्टर हाउ मेनी डे विल द बैलेंस रन आउट, कि कितने दिन के बाद पूरा का पूरा बैलेंस क्या हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा। तो आओ चले इसका करें, व्हेन बैलेंस रन आउट, व्हेन बैलेंस रन आउट, व्हेन बैलेंस रन आउट
तो कितना आ जाएगा, बी ऑफ एक्स किसके बराबर है, आपको किसके बराबर लाना है, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये बी ऑफ एक्स किसके बराबर आया था, 600 माइनस 15x इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये आ गया 15x इज इक्वल्स टू माइनस 600। ओके, ये माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल्स टू 600 अपॉन 15। तो 15 को अगर इसके साथ डिवाइड करते हो तो किससे कितने से डिवाइड होता है, क्या आ जाएगा x का वैल्यू, वही निकालना है ना आपको। 0 कब आ जाएगा, वो 40 दिन में। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। सो द बैलेंस विल रन आउट आफ्टर 40 डेज, लिख सकते हो आप। सो बैलेंस रन आउट 40 डेज। ठीक है, कितने दिन के बाद बैलेंस पूरा खत्म हो जाएगा, 40 दिन के बाद। ओके, तो आगे है हमारे पास मेक अ टेबल वैल्यू। अब टेबल वैल्यू वही बेटा, टेबल वैल्यू बनाना है एक्स वेरी फ्रॉम 1 to 10 डेज का और शो हाउ बैलेंस रिड्यूस विद टाइम। तो ये टेबल बना लो इसका। ओके, तो ये आ गया हमारे पास डेज, क्या आ गया, डेज, और ये आ गया बी ऑफ एक्स इन रुपीज। ओके, तो आपके पास क्या हो रहा था, 15 रुपए कम हो रहा था, क्या हो रहा था, 15। अब 1 से लेके 10 दिन तक, ये तो 0 दिन का था, ये तो 0 दिन का था। 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया बेटा 8, ये आ गया 9, और ये आ गया 10 दिन का। अब 600 में से 15 रुपए खत्म करते जाओ, 600 में से 15 माइनस किया तो कितना रहता है, 585, 585। ओके, 585 में से क्या आ गया 570, फिर 570 में से 15 555, 540। ओके, फिर 525, फिर आ गया बेटा 510, फिर आ गया 495, फिर आ गया 480, फिर आ गया 465, और ये आ गया 450। कितना आ गया लास्ट में, 450। ओके, कोई डाउट किसी को, तो यहां तक ये हमारा क्वेश्चन था। आगे, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज अ फिक्स मंथ फी एंड एडिशनल कॉस्ट फॉर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल असेस अ स्टूडेंट ऑब्जर्व व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स ही विल वाज 400। वो 10 मॉड्यूल का कितना पैसा दे रहा है बेटा, वो 400 दे रहा है। व्हेन शी एक्सेस 14 मॉड्यूल हर विल वाज 500, तो उसका 14 मॉड्यूल का 500 असेस हो रहा है। इफ द मंथली विल बी बाय डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द मॉड्यूल, जो मंथली बिल होगा वो बाय मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा। और अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू ax प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको a एंड b का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, a और b का वैल्यू निकालना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ आया होगा एक्सरसाइज 2.5 का। जय हिंद, जय भारत।